हम अभी 4 दिन मुंबई में लगाकर आज ही सुबह गए थे दिल्ली। आज दिल्ली में हमारे यहाँ चूंकि रविवार था तो कई मकर संक्रांति के कार्यक्रम आज ही लोग उत्तराखंड का जो त्योहार है उत्तरायणी मकरैनी वो भी तो उसको भाग लिया और फिर आज नागपुर में हूँ। चुनाव है निगम का और हम यहाँ के लोगों से प्रार्थना करने आए हैं और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लोगों के महायुति जो है महाराष्ट्र की भाजपा महायुति जिससे लोगों का विश्वास जीती है उसका निर्णय फिर से निगम में भी अच्छा होगा। क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे जनमानस में स्पष्ट हो गया कि अगर कोई जनता का सही मायने में हितैषी है बिना किसी भेदभाव के बिना किसी जातीय धार्मिक या प्रांतीय विद्वेष के तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज हम आए हैं 3 जगह जाने वाले हैं और हमें पूरा विश्वास है कि नागपुर के हमारे सभी भाई बहन मतदाता वो निगम में भाजपा को रखें। 4 दिन आप मुंबई में प्रचार किए, वहाँ पे हिंदू मेयर और मराठी मेयर की जो बात हो रही है कि हिंदू बनेगा मराठी मेयर बनेगा या नहीं, देखिए वहाँ पे जो कांग्रेस के लोगों ने उन्होंने ऐसा कहा है कि ममदानी जैसा यहाँ में मेयर बनेगा। अब मैं सबसे पहले तो कांग्रेस की बुद्धि को क्या हो गया है, अरे भाई महाराष्ट्र में जो मेयर होगा वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानने वाला होगा। महाराष्ट्र के किसी भी निगम का मेयर वो ममदानी को और ममदानी के विचारों वाला नहीं हो सकता, क्योंकि ममदानी ने सरजल इमाम और उमर खालिद को सपोर्ट किया है। ये कांग्रेस क्या कर रही है आप स्वयं विश्वास करें। जब हम आपके मीडिया के थ्रू जब लोग हमको सुनेंगे कि मनोज तिवारी ये क्या कह रहे हैं तो हम नहीं कह रहे, ये वहां का कांग्रेस का एक नेता विधायक असलम शेख ने कहा कि ममदानी जैसा यहाँ का मेयर होगा। ये सभी लोग इस देश के विरुद्ध बातें करते हैं। उमर खालिद और सरजिल इमाम कौन है जिसको ममदानी सपोर्ट कर रहा है? हमारी लोकसभा में 2020 में दंगा हुआ, दंगा कराने वाले ये दोनों हैं, जेल में है। तो नागपुर भी इस बात को अच्छी तरह समझेगा और निश्चित रूप से वहां ये चल रहा है। हाँ, किसी ने जरूर ये थोड़ा सा अफवाह चलाने की कोशिश की कि किसी ने उत्तर भारतीय की बात की। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा महाराष्ट्र के हर निगम में बीएमसी से लेके नागपुर तक छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानने वाला ही मेयर है। ओवैसी ने एक बयान दिया है कि जो हिजाब पहनती है वो महिला भविष्य में कभी प्रधानमंत्री बनेगी, कैसे देखते हैं इसको? देखो, ये वही भावना है। उन्होंने हिजाब पहनने वाली अगर बात भी करो तो क्या है आपके यहाँ हिजाब के अलावा कोई महिला नहीं मिलती हैं जिनको आप कह सकते हो? यही तो समस्या है। ये जब मुस्लिम में किसी को सपोर्ट करेंगे तो सरजिल इमाम जैसे आतंकी समर्थकों को करेंगे। हम तो करते हैं, तो हम तो अब्दुल कलाम जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। वैसे मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये ओवैसी जैसे लोग हमारे देश की कौमी एकता में बहुत बड़ी बाधा है। कपिल जी पे जो गुना दाखिल हुआ है जलंधर पुलिस के किया है उसके खिलाफ में विधानसभा ने 3 नोटिस जारी किए हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? पंजाब में अब आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी और इसी के साथ आपको मैं बड़ी विनम्रता से बताऊं कि आम आदमी पार्टी ने जो पाप किया है राजनीति में, भ्रष्टाचार का, चोरी का, इलीगल कार्यों का, वो पंजाब चुनाव के बाद उनको कहीं भी खड़ा नहीं कर पाएगा। तो वो आम आदमी पार्टी अपनी बौखलाहट में कुछ भी कर सकती है। विधानसभा का अपना अधिकार है, कौन उसको छीन सकता है? उस पर केस हुआ है, निश्चित रूप से संज्ञान लिया। आतिशी का वीडियो को लेके जो मामला दर्ज हुआ है, क्या लगता है इस वीडियो के इतना ये पोटेंशियल था कि इसके मामला दर्ज? आप ये बताइए, हम लोग अपने इस देश में सिख गुरुओं को सबसे ऊपर रखते हैं।
हम हिंदू हैं, फिर भी हम सिख गुरुओं को सबसे ऊपर रखते हैं। और अगर आम आदमी पार्टी की नेता भी हैं, विधायक भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, अगर वो सिख गुरुओं को इस तरह से जो शब्द प्रयोग किए मैं तो बोल भी नहीं सकता, अनादर करेंगी, तो इस देश में कोई माफ नहीं करेगा। अयोध्या राम मंदिर में 3 लोगों ने घुसकर नमाज पढ़ने की कोशिश की, वही सिक्योरिटी गार्ड ने रोका उन्हें, तो उन्होंने नारेबाजी शुरुआत की। इस घटना को कैसे देखते हैं आप? ये एक मानसिकता है, यही मानसिकता थी जो भगवान श्री राम का मंदिर बनने नहीं देती थी। यही मानसिकता है जिसने सोमनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा। यही वो मानसिकता है जो हमारे हिंदू धर्म देवी देवताओं का अपमान करता है। हमें समझ में नहीं आता। मैं तो नागपुर के मीडिया के थ्रू लोगों से पूछना चाहता हूं कि हम तो हिंदू सनातनी, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। हम कभी भी किसी को लालच लोभ दे करके किसी का धर्मांतरण नहीं कराते। ऐसे में ये जितने लोग हैं ना, जैसे कोई मंदिर में घुस के नमाज अदा करने की कोशिश कर रहा है, अब इनकी कोशिश को देश को जरा गंभीरता से लेना चाहिए। ये वही शक्तियां हैं जिनको कांग्रेस भी ताकत देती है, और संजोग से दुर्योग से कहिए आज हमारे महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे भी उसी को समर्थन देने लगे हैं। ये महाराष्ट्र की जनता है जो ऐसे सभी सनातन विरोधियों को सबक सिखाए। मोहन भागवत जी ने कहा है लोगों को जोड़ते रहिए, 10 से 20 साल तक भारत महागुरु बन जाएगा, विश्व गुरु बनेगा। मुझे अभी उनके साथ 1.25 घंटे बैठकर फ्लाइट में आने का मौका मिला। देखिए, देवता हैं ये लोग। इतने बड़ी संस्था के प्रमुख आराम से एक इकोनॉमी में बैठ के आ रहे हैं, जो भी आया नमस्ते ले रहे हैं। उनके बात में 100% सच्चाई है कि हमारा भारत हम इसी तरह चलते हुए विश्व गुरु बने।